बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी में नई जॉब्स नई वैकेंसीज का ऐलान हो गया है, जिसके लिए जो तलीम हो इसमें प्राइमरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिसमें इंटरमीडिएट और बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एडवर्टाइजमेंट मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रख ली है, जिसमें बेतहाशा ये वैकेंसीज हैं, जिसमें ये स्टेनोग्राफर की है, उसके बाद सिक्योरिटी सुपरविजन की होगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, इसके साथ साथ जी यहाँ पे इसमें जी टेक्नीशियन की है, जूनियर क्लर्क की है, इसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की है, इसके साथ साथ जनरेटर ऑपरेटर की है, इसके बाद फोटो स्टाफ की होगी, इसके साथ साथ जूनियर ड्राइवर की है जी। इसके बाद यहाँ पे जी का कारपेंटर की है, कुक की है, प्लम्बर की है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की है, इसके साथ साथ यहाँ पे जी बुक राइडर की है, इसके बाद ड्राइवर की है, इसके साथ साथ जी रिकॉर्ड लिफ्टर की है, इसके बाद जी कुक हेल्पर की है, इसके साथ साथ जी यहाँ पे नायब कासिद की है, चौकीदार और ये माली की इसमें वैकेंसीज हैं। ये जी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी में जॉब्स का ऐलान हो चुका है। इसकी मुकम्मल तफसीलात जो कि है उसकी मैं आपको बताता हूँ, इस पर अप्लाई कैसे होगा, किस किस वैकेंसी के लिए कितनी तलीम होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता हूँ। ये जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे नई जॉब्स चल रही हैं, इसमें जो नर्सिंग की जॉब्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर के लिए जॉब्स हैं जी, पाकिस्तान आर्मी में एयर होस्टर्स की वैकेंसीज हैं, FBR में वैकेंसीज हैं, रेस्क्यू 1122 में है, उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी में, हबीब बैंक में, CTD पुलिस में है, इसके साथ साथ जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी है, इस्लामाबाद पुलिस की ये जो वैकेंसीज हैं, ये बेतहाशा वैकेंसीज जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड है और चैनल पर चल रही हैं। इसके साथ साथ जी BIC रावलपिंडी यानी कि BISC यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी में अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ जी। तो इस पे अप्लाई करने का जो इसकी एडवर्टाइजमेंट पे लिखा गया जी, मैं आपको यानी कि थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जरिए इस पर अप्लाई किया जा सकता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जरिए। तो नेशनल टेस्टिंग सर्विस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पे खोल के रख ली है, जॉब वाली जो इसकी वेबसाइट है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे खोली हुई है। तो यहाँ पे जो करंटली मैं चल रहा हूँ जी, आपको दोबारा से शुरू से करके दिखा देता हूँ नेशनल टेस्टिंग सर्विस की भी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी, जिस पे जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 जुलाई 2024 पे, यानी कि इस पे अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी। अप्लाई करने का तरीकाकार वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर वहाँ से देख के आप इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं इस पर आपको वैकेंसियों की डिटेल चेक करवा देता हूँ जी। इसको हम जैसे इसकी डिटेल करते हैं, डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये सबसे ऊपर वाले जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे पोस्ट नाम आ रहा है जी पोस्ट का, वो स्टेनोग्राफर की है, जो कि BPS 15 यानी कि 15वें स्केल की ये वैकेंसीज होगी, जिसकी जो टोटल पोस्ट यानी कि 5 है। इसके लिए जो फीस होगी वो 590 रुपये होगी, 10 रुपये इसमें सर्विस चार्जेस भी शामिल कर दी गई। इसमें जो एज की लिमिट है वो 18 से 25 साल है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सिक्योरिटी सुपरविजन की वैकेंसियों के नाम मैंने आपको ऑलरेडी इस पे बताए हुए। तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट को हम खोल के, तो एडवर्टाइजमेंट से जी इसकी जो एजुकेशन की डिटेल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं जैसे ही यानी कि इस पर थोड़ा सा इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आपके सामने, ये देखिए जी यहाँ से अभी मैंने इसको डाउनलोड कर लेना है। आप भी इसी तरीके से इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पे जो वैकेंसीज की डिटेल है कि मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट डाउनलोडिंग कर देता हूँ। तो आप इस तरह इसको डाउनलोड करके इस इश्तहार को आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इसको मुकम्मल अपने पास रख सकते हैं ताकि इसको आसानी से आप पढ़ा जा सके। तो ये देखिए जी, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास भी यहाँ पे खुल के आ जाएगी, जो कि डाउनलोड होगी है। मैंने इसको ओपन कर लिया, तो ये मेरे सामने ओपन हो रही है। इस तरह आप भी इसको ओपन कर सकते हैं। इस पर जो एडवर्टाइजमेंट पे हर वैकेंसी की जितनी जितनी तलीम होगी, इसके लिए क्या तलीम रिक्वायर्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपके साथ शेयर कर देंगे। अप्लाई करने वाले जो NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जरिए इस पर अप्लाई किया जाएगा। तो जो अप्लाई करने की मालूमात है वो आपको अलग से उसकी जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर बनी हुई है, वो वहाँ से आप देख के इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार, अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ से उस पर गाइड भी ले सकते हैं कि इस पर अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से इसकी जो डाउनलोडिंग की है इसकी एडवर्टाइजमेंट, उसको दोबारा से मैं आपके सामने एक दफ़ा से खोल देता हूँ जी। इसकी थोड़ा सा हम इसको वेट कर लेते हैं, लोडिंग हो रही है। तो लोडिंग के जैसे ही हमारे सामने खुल के आ जाती है, तो हम इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ से उसको पढ़ के आपको बता देंगे कि इस पे लिए कितनी तलीम दरकार होगी, इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। ये सारी मालूमात मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। ये देखिए जी, बिल्कुल जी हमारे सामने खुल के आ गई। तो मैं इसको ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ जी। इसको जूम इन करते हैं सबसे पहले जी। इसको जूम इन करने के बाद यहाँ पे वैकेंसियों की यहाँ की डिटेल है, डिटेल के साथ साथ यहाँ पे जी मैं आपको बताता चलूँ कि इसको मज़ीद ऊपर तक ले जाती हैं। ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है, जिसको जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, यानी कि जस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और इसमें जो आपके अल्फाज हैं वो 80 अल्फाज होने चाहिए पर अल्फाज में। इसके साथ साथ इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि ये क्लियरली नज़र आ जाए। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे जो सिक्योरिटी सुपरविजन के लिए जी, यानी कि जस्ट इसमें लिए आपके पास जी
रिटायर्ड आर्मी पर्सन होना चाहिए। अच्छा जी, एज की जो लिमिट है वो 35 से 50 साल यानी कि 35 से 50 होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जी BSc होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ है जी, और FSC वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी जूनियर हार्डवेयर टेक्नीशियन की वैकेंसी तो डिप्लोमा ऑफ द एसोसिएट इंजीनियर होना चाहिए। उसके साथ साथ ये जूनियर क्लर्क की है तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल, इसके पास हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया जा सकता है। इस पर जो अल्फाज की स्पीड है वो 40 होनी चाहिए। इसके साथ साथ जिसकी मुकम्मल तफसील है 45% मार्क्स, इसको एडवर्टाइजमेंट को आपने एक दफ़ा खुद से ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपको सारी मालूमात पता हो कि आप किस किस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, किसको नहीं पूरा कर रहे हैं। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की है, इसमें टेलीफोन ऑपरेटर में जी मैट्रिक होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट होना चाहिए टेलीफोन ऑपरेटर का जी। और उसके पास आपके पास एक्सपीरियंस का भी बोला गया तो आपके पास थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद एज की लिमिट चाहिए 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद जनरेटर ऑपरेटर की है, मैट्रिक विद 2 ईयर जनरेटर ऑपरेटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, जिसके साथ 18 से 30 इसकी भी एज है। उसके बाद जी फोटोग्राफर की है जी, और ये इसमें जी यानी कि मिडिल पास होना चाहिए और आपके पास नॉलेज होना चाहिए हैंडलिंग द फोटोस्टेट मशीन का जी। फोटोस्टेट मशीन का आपको हैंडलिंग करने का उसके पास आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे जी जूनियर ड्राइवर की है JR मतलब कि जूनियर ड्राइवर की, जिसमें मिडिल पास आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जी हैविंग LTV लाइसेंस भी होना चाहिए। एज वही सेम की सेम है जी। कारपेंटर के लिए जी यानी कारपेंटर के लिए नॉलेज ऑफ यानी कि दिस जॉब इस जॉब यानी कारपेंटिंग से मतलब आपके पास इल्म होना चाहिए। 18 से 25 साल आपकी एज है। उसके बाद कुक की है, कुक के लिए भी आपके पास जी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है जी यहाँ पे प्लम्बर है, प्लम्बर जी मैट्रिक विद सर्टिफिकेट ऑफ द प्लम्बर इशू होना चाहिए जी किसी भी गवर्नमेंट अदारे की तरफ से या किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसके बाद है जी असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की है तो उसके बाद जी मिडिल पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए उसके, ठीक है जी। उसके बाद है जी बुक राइडर की है, बुक राइडर के साथ साथ मिडिल पास होना चाहिए। उसके पास है जी 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके साथ, ठीक है जी। उसके साथ साथ यानी कि ड्राइवर की है तो ड्राइवर कैम क्लीनर की है तो इसके साथ भी जी 18 से 25 साल इसकी एज है। उसके बाद जी रिकॉर्ड लिफ्टर की है तो सर्टिफिकेट ऑफ द हैविंग यानी कि ये पास होना चाहिए, ठीक है जी 8 क्लास। उसके साथ साथ यहाँ पे जी यानी कि कुक हेल्पर की है तो ये भी जी जस्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद नाइब कासिद की है तो उसके लिए भी आपके पास यानी कि इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी तो चौकीदार के लिए भी जैसे यानी किसी एक्स मिलिट्री जो मैन होगा उनको जी प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ यानी कि जो मालिक है तो मालिक की वैकेंसी के लिए भी आपके पास जैसे इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। इस पर जी इसकी नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपने खुद एक दफ़ा से पढ़ लेना कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको किसी किस्म की यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना किया जाए। तो इसे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या था, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज जो कि यानी कि वेबसाइट पे भी उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट पे भी वेबसाइट जारी कर दी है कि जी नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के जरिए इस पर अप्लाई किया जाएगा। तो आपने नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के जरिए कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की जो तरीकाकार वाली वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की जो वेबसाइट है वो मैंने आपके यहाँ पे खोल के रखी हुई है। तो जस्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप पे अप्लाई करना है। तो जैसे हम इस पर अप्लाई नाउ करेंगे तो ये हमारे सामने जैसे साइन अप का अकाउंट आएगा, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने खुल गई, जिस पे यानी कि अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जी साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है कि साइन अप कैसे करेंगे, और साइन अप करने के साथ साथ इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा वो भी मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो वो वीडियो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मुख्तसर आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा जी, बिल्कुल हम पाकिस्तानी है तो यहाँ पे पाकिस्तानी लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका CNSE नंबर आ जाएगा, और बेफाम है तो बेफाम पे जो CNSE नंबर यानी कि नंबर CNSE और बेफाम का जो नंबर होता है वो सेम ही होता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर लिखे तो मोबाइल नंबर जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP यानी कि आपके टेक्स्ट मैसेज आएगा कंपनी का अपना अदारे की तरफ से, तो वो आपने OTP यहाँ पे लगा देना है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका ईमेल जो ऑफिशियल ईमेल है वो लिखिए, उसके साथ साथ आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। उसके बाद जी अपना उसी पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिए री इंटर करें और आई एग्री टर्म एंड कंडीशन कर दें। और इसके साथ जैसे आप अपनी ईमेल करेंगे तो ईमेल आपकी ईमेल पे भी एक मैसेज आएगा, और वो मैसेज आपने यहाँ पे कोड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जी इस पर यानी कि आपने वेरीफाई करना और साइन इन हो जाएंगे। इस तरह आपका जो अकाउंट है जी वो NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की जो वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और आप इस पर डायरेक्टली खुद से मोबाइल से भी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और नौकरियों से मुतल्लिक मालूमात लेने के लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कोई भी सवाल हो अपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर होगा वो वीडियो को डिस्प्ले पर भी मौजूद होगा, इसके साथ साथ वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर भी मौजूद होगा, तो हम वहाँ पर भी आके इस पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें।